मैं एक और प्रश्न पर आपको ले आती हूँ। दिल्ली में जो किसी सरकार ने नहीं सोचा वो अरविंद केजरीवाल ने सोचा। पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने अगर आपकी सरकार आ जाती है तो आप इसका स्वागत करते हैं? मेरी सरकार अगर आ जाए, मुझे चुनाव लड़ाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो दिल्ली का। अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं हर व्यक्ति को, मतलब इनकी पार्टी के हर व्यक्ति को, जो जितने 40-50 एमएलए होंगे, मैं सबको मुख्यमंत्री बनवा दूंगा। इस प्रदेश के 40 मुख्यमंत्री होंगे। अरे भाई, 10 साल से तुम्हारी सरकार थी, तब तुमको पंडित जी की याद नहीं आई? 10 साल से पंडित जी नहीं थे यहां पे? 10 साल से ग्रंथी नहीं थे यहां पे? कहीं बाहर गए हुए थे क्या? हम लोग पाकिस्तान में थे। अभी लाए हो क्या हमें? रिसेंटली हम अभी आए पाकिस्तान से, 2 दिन पहले आए और आपने अब अनाउंस कर। आई एम हैप्पी कि उन्होंने ये अनाउंस किया, लेकिन 10 साल से क्यों नहीं किया? प्रश्न यह है, क्यों नहीं किया? चलिए अब किया तो और एक और बात बता दें, हमने तो यहां तक सुनी है कि उन मौलवी न्यू ना मिल रही। नहीं, उनको मिल गई। अभी कल परसों की खबर है कि उनको दी गई पिछले 6 महीने की सैलरी, अब आ गई 6 महीने की। अब तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है कि 6 महीने बाद दिया करेंगे? नहीं, कम से कम दी गई, जो नहीं दी जा रही थी वो। अच्छा ये बताइए, तो फिर चलिए, अगर आप इसका स्वागत भी कर रहे हैं तो आप मांग करेंगे कि जहां पर, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि जहां 20 राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी ये लागू होना चाहिए, जब इमामों को दिया जाता है तो इनको भी दें। देखिए, मैं तो सबसे पहली बात तो ये कहूं, अगर युवा मेरी बात से सहमत हो तो आप मुझे थोड़ा सा मुस्कुरा के या ताली बजा के या कुछ भी, या राधे राधे बोल के, जय श्री राम बोल के बता देंगे। और नहीं हो तो मैं फिर सोचूंगा कुंभ में जाके क्या बोलना है। आप सच बताइए, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, इससे हमारे देश का भला होगा? ऐसे नहीं। मैंने कहा अगर कुछ बोलना है तो ढंग से बोल के बताओगे तो मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं तक सीमित रहूं। बस में किराया फ्री, जल फ्री, बिजली फ्री, मौलवियों को सैलरी फ्री, और पंडित को अब ग्रंथी में अब जो आ जाएंगे ग्रंथी और पंडित जी, इनको फ्री, ये सब फ्री। अब ये दिल्ली सरकार ये जो फ्री लाएगी, ये आएगा कहां से? अब जो फ्री दे रहे हैं ना, उनसे एक बात कहलवा दीजिए कि ये जो सरकार का धन है वो नहीं लगाएंगे, जो पार्टी फंड में होगा उनसे हम ये फ्री बांटेंगे, तो हम एग्री कर जाएं। पार्टी फंड में से दो ना। क्योंकि थोड़ी सी वक्त की कमी भी है, मुझे लगता है कि महाराज जी को पॉलिटिक्स में अब आ ही जाना चाहिए। क्या? महाराज जी को पॉलिटिक्स में अब आ ही जाना चाहिए, जब खुलकर पर्दे के पीछे से, तो अब पर्दे के सामने आकर शायद उससे और भी बड़ा भला होगा। हमें आपको शुभकामनाएं इस मंच से तो दे ही देती हूँ इस बात के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरा कोई शौक नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, और मुझे जहां ठाकुर जी ने छोड़ रखा है ये बहुत गजब का है। ये स्थान, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं जहां पर बैठा हूं, धर्म की आवाज में फ्री, आप देश को गिरवी रख रहे हैं भाई। फ्री दे दे के आप देश को गिरवी रख रहे हैं, क्यों? आप फ्री मत दीजिए। मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी भी पार्टी के व्यक्ति को अगर कोई चीज फ्री देनी है तो 2 चीजें फ्री देनी चाहिए। एक, लास्ट तक एजुकेशन, चाहे डॉक्टर बनना चाहे हमारे बच्चे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे हमारे बच्चे, चाहे जो बनना चाहे, उनकी एजुकेशन लास्ट तक फ्री सरकार कर दे, तो इससे मेरे देश का विकास होगा। दूसरा, हेल्थ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे लूट रहे हैं, ये कितना भी कमा लें, सियावर रामचंद्र की जय। घर का मकान नहीं बना पाते हमारे लोग, क्यों? इतनी बीमारियां लग जाती। एक टेस्ट 10,000 का। आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी, लेकिन थोड़ी सी वक्त की नजाकत है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आज मंथन में वक्त देने के लिए। मैं बहुत